जय जगन्नाथ। जब से मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल देने की सिफारिश की है, मंडल कमेटी नाराज है। कार्यकर्ता कहते हैं पाकिस्तान तो जनजात विरोधी है, हमारे साहब को नोबेल ना मिल जाए इसीलिए ट्रंप का नाम आगे कर दिया। हमारे वाले में क्या कमी है? वो भी तो ट्रंप का छोटा रिचार्ज है। उसने दुनिया को नफरत की आग में झोंका तो हमारे वाले ने देश को। उसने दुनिया को युद्ध में फंसाया तो हमारे वाले ने मणिपुर को गृह युद्ध में। मंडल अध्यक्ष सरदार जरनैल सिंह का कहना है कि अमरीकियों के खून में व्यापार है। कहीं फूस में आग लग जाए तो वे पेट्रोल बेचना शुरू कर देते हैं। आतंकियों को दिए हथियार भी उन्हीं के और आतंकवाद से लड़ने वाली सरकार के हथियार भी। जिस तरह दवा कारोबारी चाहता है बीमारी फैले, उसी तरह अमेरिका चाहता है युद्ध हो। भारत पाक युद्ध की परेशानी यह थी कि एक के पास रशियन हथियार तो दूसरे के पास चीनी थे। उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। सोचा क्यों ना युद्ध रुकवाकर शांति का नोबेल पुरस्कार झटक लिया जाए। वरना यूक्रेन और फिलिस्तीन को देख लो। ट्रंप का एक ही फार्मूला है, जंग चलती रहे तो अच्छा है, हथियार बिकते रहें तो अच्छा है। प्रधान नत्था सिंह नाराजगी में बोले, देखो तो सही, मोदी जी ने 35 मिनट हिंदी में समझाया, भाई युद्ध हमने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर रोका था। कई बार चुनावी रैली में भी खुलकर बता दिया, पर वो मानने को राजी ही नहीं है। हर रोज दावा ठोक देता है कि युद्ध विराम उसने कराया। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था कि असल में ट्रंप स्वप्नदर्शी हैं। उसे सपना दिखा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। उसे अपने ही लोगों ने समझाया ऐसा नहीं है, पर ट्रंप ठहरा शांति का सौदागर। उसने कहा अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। फिर सवाल खड़ा हुआ तो अमेरिका क्या करे? जवाब में उसने कर दिया ईरान पर हमला। ट्रंप को भरोसा है कि अब तो शांति कायम हो ही जाएगी और नोबेल पुरस्कार पक्का। भूरा भैया ने एक पठान का चुटकुला सुनाया, जो केले के छिलके से फिसल गया। दूसरे रोज उसे केले का वही छिलका फिर नजर आया तो चिंतित हो गया। बोला आज फिर फिसलना पड़ेगा। ट्रंप का भी यही हाल है, जहां झगड़ा नजर आया तो सोचने लगता है कि अब फिर नोबेल लेना ही पड़ेगा। चर्चा चल रही थी, इसी बीच में रमले प्रजापति ने कल्लू कसाई को शांति का नोबेल देने की सिफारिश कर डाली। उसका तर्क था कि अगर ट्रंप का नाम आ सकता है तो कल्लू का भी आना चाहिए। ट्रंप शांति के लिए हमला करता है और कल्लू गौरक्षा के लिए। ट्रंप अपने नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर दूसरे देश के लोगों को मारता है तो कल्लू गौरक्षा के नाम पर अपने ही लोगों को। यह काम बहुत कठिन है। कई बार मरने वाला अपनी ही धर्म और जाति का होता है तो रातों में नींद नहीं आती। व्यापार ट्रंप भी करता है और कल्लू भी। राम प्यारी सुजवाइन इस बात से नाराज थी कि कोई भी मोदी जी की बात नहीं कर रहा। उसने कहा कि जिस देश पर हमला हो उससे शांति की अपील करना भी कोई आसान काम नहीं है। जो फिलिस्तीन नरसंहार के मतदान से बाहर रहा हो, जिसने इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की निंदा तक नहीं की हो, वो कम से कम अमेरिका के हमले पर तो बोला, भले ही ईरान से शांति बहाली के लिए बोला हो। साहब कितने बार विदेशों में जाकर बोल चुके हैं कि वे युद्ध नहीं बुद्ध के देश से आते हैं। बहरहाल भोला जाटा हो में लगा ओशो की आत्मा घुस गई हो। तमाकू घिसते हुए बोला, युद्ध क्या है, विजय क्या है? भारत तो अभी भारत विजय में ही लगा हुआ है। अभी बिहार फतह करना है, फिर बंगाल और केरला। विपक्ष से मैनिफेस्टो चुराना है, चुनाव आयुक्त को सेट करना है, मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल बनाना है, दोस्तों के कारोबार बढ़ाना है, नेहरू गांधी की गलतियों का अध्ययन करना है, नए नए जुमले तैयार करना है, विरोधियों को जेल भेजना है। जैसे देश और देशवासियों की ही चिंता नहीं, वो तो परमहंस है, उसे हिंसा से क्या लेना देना। मैं कहूँगा युद्ध विराम मोदी जी ने ही कराया और शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें ही मिलना चाहिए। बैठक में मंडल कमेटी ने इस बात के लिए खुशी जाहिर की कि ट्रंप के फ़ोन के बाद भी आपने व्हाइट हाउस जाकर भोजन करने से इनकार कर दिया। चले जाते तो हो सकता था कि मुनीर के साथ बैठाकर भोजन कराता और नोबेल पुरस्कार की अनुशंसा पर हस्ताक्षर करा लेता। इसके दो नुकसान थे। एक तो खुद को नोबेल पुरस्कार मिलने का चांस कम हो जाता, दूसरा विरोधियों को यह प्रचार करने का मौका मिल जाता जैसे नवाज शरीफ के घर जाकर बिरयानी खाने का गाना अभी तक गाते हैं। बैठक में कनाडा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया, जिसने G7 की बैठक में आपको पीछे खड़ा कर दिया। मंडल कमेटी पोस्टर तक नहीं छपवा पाई। स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 3 गुना होने पर आपको बधाई। अब 29 के चुनाव में लोगों को 45 लाख का झांसा देकर वोट लिया जा सकता है। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।